नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, रेकी हीलर, डाउजर, एंजल कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेडिटेटर। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने आई हूँ वो विषय अक्सर हम लोग के दिमाग में चलता रहता है। अक्सर हम इस बारे में लोगों से पूछते रहते हैं। बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं इसके बारे में, और हम अक्सर अपने बड़ों से इस बारे में बात भी करते हैं कि कर्म और भाग्य क्या चीज़ है। व्हाट इज़ कर्मा एंड डेस्टिनी। कर्म हमारे वो काम हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, चाहे हम विचारों के थ्रू, चाहे हम वाणी के थ्रू, चाहे हम सामाजिक तौर पे, चाहे हम आध्यात्मिक तौर पे जो भी काम करते हैं वो हमारा कर्म है। भाग्य जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे हमें जो ज़िंदगी मिली होती है, जो माहौल मिला होता है, वो हमारा भाग्य है। जैसा कि हमें मोटा मोटा तौर पे बताया जाता है कि जो हमें भगवान ने दे के भेजा है, जिस माहौल में, जिस परिवार के साथ, जिस लोगों से मिलने को लिखा है, जो हमें कर्म करने को लिखा है, जो भी हमारी लाइफ की डिसीजन है, वो हमारा भाग्य है। अब सवाल उठता है कि दोनों में से बड़ा क्या है या इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मैं कहूँगी कि जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जितना मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सीखा है, जितना मैंने अपने बड़ों से सीखा है या किताबों में पढ़ा है, तो दोनों में, किताबें, गुरु, ये सब ये कहते हैं कि दोनों में बड़ा कर्म है। और मेरा खुद का भी मानना यही है कि दोनों में बड़ा कर्म है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर हम दूसरी नज़र से देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। पूरक कैसे? पूरक ऐसे कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। अब खाना बना लेंगे तो हमें हमारी डेस्टिनी के हिसाब से वो खाना मिलेगा। अब अच्छा या बुरा ये हो सकता है कि हमने खाना बनाया, उसमें गलती से हमसे नमक तेज पड़ गया, हमने कर्म किया और हमारे भाग्य में आज हमें तेज नमक का खाना खाना था, तो हमने वो मिला हमें और हमें उसे खाना पड़ रहा है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उस खाने को खाने के अलावा, क्योंकि भूख हमें बहुत तेज लग रही है। तो ये हमारा डेस्टिनी है कि हमें वो तेज नमक का खाना भी खाना पड़ेगा। और कर्म है कि हम जो खाना खाने के लिए खाना बना रहे हैं वो हमारा कर्म है। अब उस कर्म में भूल चूक से नमक तेज भी हो वाला भी है। तो कर्म करा खाना बनाने का, और डेस्टिनी में हमें चांस की बात है मिला तेज नमक का खाना, क्योंकि उस दिन डेस्टिनी में ये लिखा था कि आपके हाथ से तेज नमक पड़ेगा और आपको वो खाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक तरीके से ही काम करते हैं। हमारे कुछ पुराने कर्मों के हिसाब से हमें आज का जीवन मिला, आज की तकलीफ़ें मिली। अब हमें डिसाइड करना है कि हम उस तकलीफ़ को कैसे झेलें, या हमें जो जीवन मिला है, देखिए डेस्टिनी से हमें जो घर परिवार मिला, जो माहौल मिला, हम उसे नहीं बदल सकते। हमें जो जिस जगह पे जिन लोगों से मिलना है हम उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि एक लेन देन का चक्र है। पिछले जन्मों में या पिछले कर्मों के आधार पे हमें एक सर्टेन तरीके के लोगों से मिलना लिखा ही लिखा है, तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी सोच से, अपने कर्म से जो हमें मिला है उसको बेहतर बनाने के लिए हम कर्म करें, और फिर हम कर्म करके ये सोचे बगैर कि हमें ये मिलेगा ही मिलेगा, या हम ये कर रहे हैं तो ये होगा ही होगा, ये सोचे बगैर हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए हमें ये मिल जाएगा, ये सोच करके, ये सोच के नहीं कि यार क्या पता क्या है, कैसे है। हमें सिर्फ कर्म करना है। अगर हमें किसी वजह से वो फल नहीं मिलता है तो हमें अपना कर्म नहीं रोकना है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कर्म करेंगे तो हमें फल ना मिले, क्योंकि हमारी फ्री विल है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकें। हम अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। हम, हो सकता है हम किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस गरीब घर में ही गरीबी की तरह ही मरें। ये हमारे ऊपर डिसाइडेड है कि हम कैसा कर्म करें। हम खूब लगन से पढ़ें, खूब लगन से मेहनत करें, खूब काम करें, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं,
भाग्य जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसे समझ के सही वक्त पे उसे पकड़ के अगर हम काम करेंगे तो 100% हमारे कर्म से हमारी डेस्टिनी बदल जाएगी। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है, या इस चीज़ का कर्म का हिस्सेदार मैं तो नहीं था, फिर मैं क्यों। तो देखिए, कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कर्म पर एक परिवार में रहने वाले लोगों के आपस में जुड़े होते हैं, एक समाज में रहने वाले लोगों के एक साथ जुड़े होते हैं, आपके पड़ोसी के कर्म भी आपस से जुड़े होते हैं, आपके कर्म भी आपके पड़ोसी से जुड़े होते हैं, एक देश का कर्म भी आपसे जुड़ा हुआ होता है, पूरे संसार के कर्म भी आपसे जुड़े हुए होते हैं। इस यूनिवर्स में भी जो कुछ हो रहा है उसमें भी के कर्म में भी आपका हिस्सेदारी होती है, उसका फल भी आपको भोगना पड़ता है। कर्म कोई भी करे, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, आपको उस कर्म का असर झेलना पड़ता है। कैसे? अब ऐसे है कि इसको इस तरीके से हम अपने रिसेंट दिनों के उसमें समझें तो ये ऐसे है कि सपोज़ मेरा बच्चा है और मैंने चोरी करी, पर मेरा बच्चा बाहर गया, चोरी एक गलत काम है, मैं पकड़ी गई, मैं जेल गई, और मेरा बच्चा बाहर गया, चोरी मेरे बच्चे ने नहीं करी है, मेरा बच्चा उस तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने चोरी करी है इसलिए मेरे बच्चे को चोर का बच्चा कहा जा रहा है। तो कर्म मेरा था, लेकिन उसका फल मेरे बच्चे को भी झेलना पड़ा। या कोई गलत काम मेरा बच्चा कर रहा है, उसका फल मुझे भी झेलना पड़ेगा। तो कर्म एक परिवार का ऐसे जुड़ता है। या एक गलत डिसीजन परिवार के किसी हेड ने लिया और वो गलत डिसीजन की वजह से परिवार पे एक बहुत बड़ी आपदा आई, तो कर्म तो परिवार के किसी बड़े का था और झेला क्या? पूरे परिवार ने। तो वो कर्म आपके और आगे जितने लोग हैं उनका भी झेलना पड़ता है। पड़ोसी का कर्म कैसे झेलना पड़ता है? पड़ोसी का कर्म ऐसे समझ लीजिए कि गलती से पड़ोसी ने गैस खोली और माचिस लगाना वो भूल गया और वो खुली रह गई। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि मैंने गैस खोली है, मैं गैस जलानी है, और उसको ये याद नहीं रहा कि कौन सा बर्नर। उसने दूसरा बर्नर खोला और उसमें लाइटर लगाया। अब क्योंकि पहला बर्नर खुला हुआ था जो कि वो भूल गया जला करके, उसमें भी आग पकड़ती है और घर में आग लग जाती है। घर में आग लग जाती है और घर में इतनी तेज आग लग जाती है कि घर की आग की लपटें बाहर निकल रही हैं। तो क्या उस आग की लपटों से जो धुआं निकलेगा वो आपके घर में नहीं आएगा? वो आपके घर में भी आएगा। कर्म पड़ोसी का था, लेकिन झेला किसने? आपने। तो पड़ोसी का कर्म भी आपको झेलना पड़ेगा। या ये समझ लीजिए कि पड़ोसी ने कत्ल किया, अब मोहल्ले में पुलिस आ रही है उसको पकड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पुलिस का रोज रोज का आना आपको इनडायरेक्टली मेंटली टॉर्चर करेगा। वो सायरन आपको बुरा लगेगा, आप पूरी तरीके से उसके बारे में सोचेंगे कि भैया उसने किया और मुझे ये रोज़ सुनना पड़ रहा है कि टाएं 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 पुलिस आ जाती है और मुझे झेलना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्ट तरीके से आपको भी उसको झेलना पड़ा, डायरेक्टली ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली मेंटल टेंशन, मेंटल टॉर्चर आपको भी हो रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे पुलिस दिख रही है। आपको एक घुटन सी भी होगी, यार 24/7 पुलिस है, बाहर पुलिस आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप भी उस कर्म का कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेशन झेल रहे हैं। अब आते हैं किसी देश के कर्म पे। देश के कर्म कैसे? अब जैसे रिसेंट डेज हैं उस पे आते हैं। तो एक बीमारी विदेशों में फैली, हमारे कुछ लोग विदेश गए घूमने के लिए या अपने किसी बिजनेस काम के लिए, और वो वहाँ से आए और उस बीमारी को लेके आए। गलती क्या हुई कि जब हमें पता चला कि बाहर बीमारी फैली हुई है, तो हमने जो विदेश गए हुए थे लोग उनको आने से रोका नहीं। तो ये एक देश का कर्म खराब हुआ, देश के किसी एक बंदे का कर्म खराब हुआ या 2-3 लोगों का कर्म खराब हुआ, और झेला किसने? पूरे देश ने। वो 10 लोगों से मिल रहे हैं, उन 10 लोगों को बीमारी हो रही है, मुझे आपको नहीं है, हम आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उस कर्म को हम भी झेल रहे हैं। कैसे? कि हम सबको लॉकडाउन की हालत में अपने घर में बैठना पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली हम उस कर्म को किसी के भी, चाहे वो वैद्य सरकार के द्वारा की गई गलती है कि उन लोगों को आने क्यों दिया, या उन लोगों के द्वारा है कि वो बेचारे गए, गलती उन्होंने भी
जानबूझ के नहीं करी है, गलती से हुआ है कि वो गए अपने काम के लिए और वहाँ से बीमारी ले आए और हमें झेलनी पड़ रही है। तो ये कहा पूरे देश का कर्म जो हमें झेलना पड़ रहा है। अब आते हैं हम संसार के कर्म पे। ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस चीन ने बनाया और ये हम सबको पता है कि ये बीमारी पहले चीन में ही हुई, चीन से बाहर स्प्रेड हुई है। अब चीन ने बनाया या चीन के यहाँ अचानक की आपदा आ गई, ये हो सकता है एक डिबेट का इशू हो, लोग इस पर बहस कर सकते हैं, इस पर टीवी डिबेट्स हो सकती हैं, कितनी सारी हो सकती हैं, पर ये वायरस वहाँ पे आया। कैसे आया, प्राकृतिक है या मैनमेड है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो वायरस वहाँ पनपा, वहाँ के लोगों में हुआ। उसकी गलती क्या थी कि उसको जब पता चला कि मेरे यहाँ ये बीमारी है, पर उसने सबको नहीं बताया, बाकियों को नहीं बताया और अपने यहाँ की बीमारी काफ़ी हद तक छुपाए रखी। और जब वो छुपाए रखी और उसने सारी झूठ का पुलिंदा बांध लिया और लोग उसके यहाँ से बाहर गए, और बाहर जब गए, क्योंकि आवाजाही चलती रही तो लोग बाहर गए, उसके देश में भी गए, उसके देश से बीमारी वो बाहर गई और बाहर और देशों में फैल गई, होते होते पूरे विश्व को वो बीमारी घेर गई। तो कर्म एक देश का था, झेला पूरे विश्व ने। तो ये हुआ हमारे विश्व स्तरीय कर्म का असर। अब हम कहेंगे यूनिवर्स का कर्म। यूनिवर्स का कर्म कैसे? यूनिवर्स में बहुत सारे तारामंडल हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक उल्का पिंड तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। चांस की बात है कि वो उल्का पिंड धरती से नहीं टकराया, लेकिन वो इतने पास से गुजरा है, अगर वो धरती से टकरा जाता तो वो यूनिवर्स एक कर्म करती और उसका असर धरती के लोगों को भी झेलना पड़ता। अब डायरेक्ट नहीं झेलते हम, तो इनडायरेक्टली भी हमने अभी झेला, क्योंकि हम सबको पता था कि उल्का पिंड आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे दिमाग में एक जितने भी लोगों के दिमाग में हो, जरूरी नहीं कि सबके दिमाग में हो, लेकिन एक थॉट प्रोसीजर में था कि उल्का पिंड आ रहा है हमारी तरफ बहुत तेज़ी से, और इस काम में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट उसको वॉच करने पे लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस यूनिवर्स का कर्म भी हमारे धरती के लोगों को देखना या झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये हुआ कर्म। अब कोई कहेगा कि जी कर्म के आधार पर डेस्टिनी कैसे डिसाइड हो सकती है? हमारा कर्म था, ये सारे कर्म हुए और हम आगे के लिए बढ़ गए। आज मैं गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ, मुझे था कि मुझे तो बहुत बड़ा बनना है, अब मुझे कैसे चेंज करना है इस कर्म को? एक तो तरीका है कि मैं थॉट प्रोसीजर से ये भी देखूं कि हाँ, मैं इतनी बड़ी बन गई हूँ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम उसे देखेंगे कि हम इतने बड़े बन गए हैं, उसके लिए हम काम करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी आएंगी उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रास्प करेंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। तो जब हम काम करेंगे उससे हमारी चीज़ें चेंज होंगी और हमारे आगे की डेस्टिनी बनेगी। तो कर्म और डेस्टिनी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कर्म की प्रधानता ज़्यादा है। अगर हम कर्म करेंगे तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि आजकल के रिसेंट समय में अगर हमारे प्रधानमंत्री लॉकडाउन का निर्णय नहीं लेते तो जो स्थिति आज हमारी है, जितने लोग आज हमारे ग्रसित हैं इस बीमारी से, उससे दुगने तिगने लोग ज़्यादा ग्रसित होते। तो उन्होंने हमारे भाग्य को बदला ये कर्म करके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए लॉकडाउन में डाल दिया कि हम अपने घर बैठें। तो हम उतने लोग नहीं बीमार पड़ रहे जितने लोग आज की डेट में पड़ने चाहिए। अब हो सकता है कि जब भी खुले तब हो सकता है कि वो चीज़ें दोबारा बढ़ सकती हों या कुछ है, वो अलग इशू है, लेकिन वो इशू हो सकता है हम बाद में उसमें बहस कर सकते हों। लेकिन अभी के उनके एक सकारात्मक कर्म ने हमारे को इस स्टेज में लाके रखा कि हम जो चौगुना तिगुना चौगुना हमारा बढ़ता, वो हमारा रुक गया और हम कम नुकसान पे हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कर्म था, जिसकी वजह से हमारा जो निकट भविष्य में भाग्य बनता, हमें ज़्यादा लोगों को नुकसान देखना पड़ता, वो हमें देखने को नहीं मिला। हमारी प्रोसीजर स्लो हो गया। अब स्लो हो गया तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास हो सकता है इलाज निकल आए और हम चीज़ें अपने काबू में कर लें। तो ये हमारा डेस्टिनी से जो चीज़ हमें मिली
ये बीमारी मिली, लेकिन हमारे कर्म से ये चीज़ें बदल सकती हैं। और हमारा भी, सिर्फ प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया कि लॉकडाउन है, आप लोग घर में बैठे हैं, और हम लोग अपने घर में बैठे हैं, इसमें हमारा भी हाथ है। अगर हम लोग अपने घर में नहीं बैठते तो हम भी कहीं ना कहीं ग्रसित होंगे उस बीमारी से। तो इसलिए हमारे इस कर्म की वजह से हमारा जो बीमारी हम तक चल के आ सकती थी वो हमने रोक ली। तो इस तरीके से कर्म और डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम अपने कर्म से डेस्टिनी को बदल सकते हैं। तो दोनों का अगर हम रेशियो देखें तो यूँ कहूँगी कि हमारे 60% कर्म है और 40% डेस्टिनी। बस फ़र्क इतना है कि आपको जो कर्म करना है उसको बगैर नकारात्मक सोच के उस कर्म को करते रहना है कंटिन्यूअसली, और ताकि आपकी डेस्टिनी बदल सके। लेकिन अगर किसी वजह से कोई चीज़ें आपके उसमें नहीं आती हैं तो उसके लिए हताश नहीं होना, पॉजिटिवली उस कर्म को करते रहना है। मैं आपको अगली सीरीज़ में बताऊंगी कि हमें अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, अगली सीरीज़ में फिर मिलूँगी। नमस्कार।